अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्रिकेट की तारीख के एक बहुत ही खास लम्हे की बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। एक ऐसी गेंद जिसने सिर्फ विकेट नहीं ली बल्कि खेल की तारीख पर एक अनमिट नक्श छोड़ दिया। एक ऐसी डिलीवरी जिसने बल्लेबाज को तो हैरान किया ही लेकिन पूरी क्रिकेट की दुनिया को शशधर कर दिया। हम बात कर रहे हैं शेन वॉर्न की उस मशहूर जमाना गेंद की जिसे सदी की गेंद कहते हैं। बिल्कुल, सदी की गेंद। और ये लम्हा देखिए 1993 का है। ओल्ड ट्रैफर्ड का मैदान, एशियस सीरीज का पहला टेस्ट। अच्छा, पहला ही टेस्ट था वो? जी हाँ। और ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक नौजवान 23 साला लेग स्पिनर शेन वॉर्न, कैरियर बिल्कुल शुरू में। 23 साल, काफी नौजवान। जी। और इंग्लैंड में ये उनकी पहली एशियस सीरीज थी और ये उनकी पहली ही गेंद थी इंग्लैंड के खिलाफ, वो भी माइक गेटिंग जैसे तजुर्बेकार बल्लेबाज को। अरे वाह, पहली ही गेंद पर? जी, पहली ही गेंद पर, जो स्पिन खेलने में माहिर समझे जाते थे। और इसी गेंद ने तारीख बना दी। तो आज हम जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ इस वाकये को याद करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हम ये समझना चाहते हैं कि वो एक गेंद इतनी गैर मामूली क्यों थी, उसके असरात क्या हुए और कैसे उस एक गेंद ने शेन वॉर्न को वो बनाया जो वो बने, एक लेजेंड। बिल्कुल। चले तो फिर उसकी गहराई में उतरते हैं। जरूर। सबसे पहले तो आइए उस गेंद की तकनीक या कहें कि उसके जादू को समझते हैं। हाँ, वो जादू क्या था? तो तसव्वुर करें, एक नौजवान स्पिनर, नया चेहरा, एशेस का प्रेशर, पहली गेंद, सामने गेटिंग। वॉर्न ने गेंद फेंकी, हवा में आई और पिच हुई लेग स्टंप से भी बाहर, तकरीबन ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर। ओह, इतना बाहर? जी हाँ, इतना बाहर। यहां तक तो शायद आप कहें ठीक है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वही तो असल कहानी है। बिल्कुल। गेंद ने पिच पर पड़ने के बाद जैसे फिजिक्स को ही चैलेंज कर दिया। वो इतनी तेजी से और इतने बड़े जाविये से घूमी, यानी शार्प टर्न लिया, बहुत शार्प टर्न, कि गेटिंग जो शायद उसे लेग साइड पर खेलने का सोच रहे थे या पैट करने का, वो बस देखते रह गए, कुछ कर ही नहीं पाए होंगे। कुछ भी नहीं। गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच से निकली और सीधी लेग स्टंप के ऊपर जा लगी। ओह, क्लीन बोल्ड। क्लीन बोल्ड। और गेटिंग का रद्द अमल वो भी देखने लायक था। वो वहीं खड़े रहे कुछ देर। यकीन नहीं आया होगा। बिल्कुल, जैसे समझ ही न पा रहे हो कि ये हुआ क्या। चेहरे पर हैरत, बेयकीनी। अंपायर डकी बर्ड ने उंगली उठा दी लेकिन वो पिच को ही देखे जा रहे थे। जैसे पूछ रहे हो कि ये कैसे हो सकता है। जी बिल्कुल। ये सिर्फ एक विकेट नहीं थी, ये एक नफसियाती जरबा थी, बहुत बड़ी। और ये बात भी अहम है कि सिर्फ गेटिंग ही नहीं, कमेंट्री बॉक्स, खिलाड़ी, तमाशाई सब हैरान थे। सब के सब। इसे सदी की गेंद का नाम शायद फौरन नहीं मिला, लेकिन उस लम्हे की अहमियत उसी वक्त वाज़े हो गई थी। उसी वक्त पता चल गया था कि ये कुछ खास है। जी हाँ। और इस एक गेंद ने शेन वॉर्न को एक आम स्पिनर से सीधा एक मैजिशियन, एक जादूगर बना दिया। ये मैजिशियन वाली बात ये कैसे आई? उस वक्त तो फास्ट बॉलर्स का दौर था ना? बिल्कुल दुरुस्त। उस वक्त क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स ही रॉक स्टार्स थे। वसीम, वकार, एम्ब्रोज, उनकी रफ्तार, उनकी दहशत। हाँ, उनका तो तोती बोलता था। जी। तो इस माहौल में शेन वॉर्न आए और वो बन गए स्पिन बॉलिंग के माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन? ये तो बड़ा दिलचस्प मुवाजना है। हाँ, ये कि उन्होंने स्पिन को ना सिर्फ मौसर बनाया बल्कि उसे एक तमाशा बना दिया, एक परफॉर्मेंस आर्ट। हाँ। अच्छा, तो ये सिर्फ मकबूलियत नहीं थी, उनके अंदाज में भी कुछ था? ये पूरा पैकेज था। उनका रन अप, वो एक्शन, गेंद से पहले बल्लेबाज को घूरना, फिर विकेट लेकर वो जश्न मनाना। हाँ, वो उनका खास अंदाज था। और सबसे बढ़कर उनकी गेंदों में वो वैरायटी, वो पुरस्कारियत, ये सब मिलकर एक शो बनता था जो पहले स्पिन बॉलिंग में नहीं था। बिल्कुल नहीं। स्पिन को तो लोग अमूमन थोड़ा सब्र आजमा, मेहनत वाला और सच पूछें तो थोड़ा बोरिंग ही समझते थे। वॉरेन ने उसे बदल दिया। तो उन्होंने स्पिन को बोरिंग से दिलचस्प बता दिया। जी। और शायद इसीलिए ये भी कहा जाता है कि वॉरेन ने स्पिन बॉलिंग को सेक्सी बना दिया।
ये लफ्ज थोड़ा अजीब लगता है क्रिकेट में। हाँ, ये सेक्सी वाली इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। इसका मतलब यही है कि पुरकशिश बना दिया, ग्लैमरस, तवज्जो तलब। अच्छा। लोग पहले शायद स्पिन ओवर में थोड़ा आराम कर लेते थे। वॉरेन के आने के बाद लोग इंतजार करते थे कि अब क्या होगा, अब क्या जादू दिखाएंगे। बिल्कुल। उनकी बॉलिंग में ड्रामा था, सस्पेंस था। उन्होंने दिखाया कि स्पिन सिर्फ रन्स रोकना नहीं, विकेटें लेना भी है, जारहाना अंदाज में। और ये सिर्फ एक गेंद की बात नहीं, उनका पूरा कैरियर 708 टेस्ट विकेट्स। जी, 708, ये तो एक पहाड़ है। लेकिन सिर्फ आदाद और शुमार तो नहीं है ना, उनकी कामयाबी के पीछे क्या था? जी नहीं, असल जादू तो उनकी बॉलिंग के फन में था। खास तौर पर 3 चीजें, फ्लाइट, गाइल और माइंड गेम्स। अच्छा, ये फ्लाइट क्या है? फ्लाइट यानी गेंद को हवा में धोखा देना। बल्लेबाज समझे कि गेंद यहां गिरेगी, लेकिन वो या तो पहले डिप कर जाए या आगे निकल जाए। वॉर्न इसमें उस्ताद थे। बल्लेबाज को आगे निकलने पर उकसाना। हाँ, और फिर फंसा लेना। और गाइल, ये लफ्ज क्या है? गाइल यानी चालाकी, फरेब। वो सिर्फ गेंद नहीं फेंकते थे, वो बल्लेबाज के दिमाग से खेलते थे। अच्छा, शतरंज की तरह? बिल्कुल। वो समझते थे कि बल्लेबाज क्या सोच रहा है और फिर उसके उलट कुछ कर देते थे। कभी लेग ब्रेक, कभी गुगली, कभी फ्लिपर। इतनी वैरायटी। जी हाँ, और एक ही जगह पिच करके अलग अलग टर्न और बाउंस हासिल करना, ये तो बल्लेबाज के लिए डरावना ख्वाब था। और फिर वो माइंड गेम्स, सचिन और लारा जैसे बल्लेबाजों के साथ उनकी जो टक्कर होती थी, वो तो क्लासिक हैं। बताया जाता है कि वॉर्न विकेट लेने से पहले ही बल्लेबाज के जहन में शक डालना शुरू कर देते थे। कैसे? ऊंची आवाज में बातें करना, कीपर से, फील्डर्स से, बल्लेबाज को कुछ कह देना, या सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज से प्रेशर डालना। बल्लेबाज सोच में पड़ जाता था कि अगली गेंद क्या होगी, और बस वही गलती कर बैठता था। तेंदुलकर और लारा ने भी माना है कि वॉरेन के खिलाफ खेलना एक जहनी जंग भी थी। जी हाँ, बहुत शदीद जहनी चैलेंज था। तो ये सब मिलकर वॉरेन को बनाता है एक ऐसा बॉलर जो दिमाग से बॉलिंग करता था। बिल्कुल। और उन्होंने नौजवानों को बहुत मुतासिर किया, ये भी एक अहम बात है। हाँ, ये कैसे? वॉरेन से पहले ज्यादातर लड़के तेज बॉलर बनना चाहते थे। रफ्तार का एक अपना शहर था। सही बात है। लेकिन वॉरेन ने आकर दिखाया कि भाई, गेंद को घुमाना, टर्न कराना भी एक आर्ट है, एक पावर है, और ये भी इतना ही कूल है। तो उन्होंने लेग स्पिन को फैशन में वापस लाया। बिल्कुल। दुनिया भर में कितने ही नौजवान उनकी वजह से लेग स्पिनर बने। उन्होंने स्पिन को नई जिंदगी दी, वो इज्जत दिलाई जो पहले शायद नहीं थी। ये तो मैदान की बातें हो गईं। उनकी शख्सियत भी तो काफी रंगीन थी, ग्लैमर, तनाजुआत। हाँ, वो एक लार्जर देन लाइफ किरदार थे। शोहरत, मीडिया, कभी कभी तनाजात भी। लेकिन जब वो बॉलिंग करने आते थे तो सब कुछ पीछे रह जाता था। उनकी तवज्जो सिर्फ अपनी बॉलिंग पर होती थी। कारकर्दगी हमेशा सबसे आगे रही। जी हाँ, उनकी बॉलिंग खालिस जादू थी। और इसीलिए वो सदी की गेंद आज भी इतनी अहम है। एक बात और कही गई है कि अगर आज की टेक्नोलॉजी भी होती, DRS, अल्ट्रा एज, हाँ, तब भी गेटिंग आउट ही होते। 100%। बिल्कुल दुरुस्त कहा, इसमें कोई शक नहीं था। गेंद बल्ले से नहीं लगी, पैड पर लगने से पहले पिच हुई और स्टंप्स की लाइन में थी। मतलब परफेक्ट डिलीवरी थी। एकदम परफेक्ट। आज भी इतने साल बाद लोग वो क्लिप देखते हैं तो बस वाह निकलता है। सही। ये सिर्फ एक विकेट नहीं, ये क्रिकेट की तारीख का एक यादगार लम्हा, एक मॉन्यूमेंट है, खेल की खूबसूरती की मिसाल। तो इस सारी बातचीत से जो बड़ा सबक मिलता है वो क्या है? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सबक ये है कि खेल सिर्फ ताकत या रफ्तार का नाम नहीं। जहानत, महारत, चालाकी, फन पर उबूर, ये सब बहुत अहम है। वॉरेन ने साबित किया कि स्पिनर भी मैच जितवा सकता है। बिल्कुल, और सिर्फ जितवा नहीं सकता बल्कि हरीफ को बेबस कर सकता है। उन्होंने स्पिन को दिफा से निकालकर हमलावर हथियार बना दिया। उन्होंने खेल का तवाजुन बदला। जी हाँ, उन्होंने दिखाया कि मैच जीतने के लिए सिर्फ तेज गेंदबाजी नहीं, स्पिन का जादू भी उतना ही कारगर है। और देखने लायक भी बना दिया। बिलाशुबा। उनसे पहले भी अजीम स्पिनर थे, कादिर, बेदी, चंद्रशेखर। लेकिन वॉरेन ने जिस तरह स्पिन को पूरी दुनिया में मकबूल किया, नई नस्ल को मुतवज्जा किया, वो अलग ही बात थी। तो खुलासा ये है कि शेन वॉरेन की सदी की गेंद एक तारीखी लम्हा था,
जिसने उनके अजीम कैरियर की बुनियाद रखी और स्पिन बॉलिंग को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी 708 विकेटें, उनका अंदाज, फ्लाइट, गायल, माइंड गेम्स और उनकी शख्सियत, ये सब उन्हें क्रिकेट का एक लाजवाल आइकॉन बनाते हैं। वो आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी मिरास, उनका जादू और वो एक गेंद हमेशा जिंदा रहेगी। वो वाकई किंग ऑफ स्पिन थे। बिल्कुल, किंग ऑफ स्पिन। और जाते जाते सामीन के लिए एक सवाल जी, कि खेल में ऐसे लम्हे जैसे वॉरेन की ये गेंद या मैराडोना का वो गोल, ये बनते कैसे हैं? क्या ये किस्मत है, महारत या दबाव और मौके का कोई खास मिलाप? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये जादुई लम्हात मंसूबाबंदी से होते हैं या बस हो जाते हैं? हाँ, और क्या मुस्तकबिल में कोई और बॉलर ऐसी ही गेंद कर पाएगा जो नस्लों को इसी तरह याद रहे? इस पर जरूर सोचिएगा।